अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, आजकल गुनाह को गुनाह ना समझने का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। लोग मस्जिद, घर और बाज़ार में नज़ा, क़ब्र, आखिरत और जहन्नम की सख्तियों और अज़ाबात का ज़िक्र तो सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनमें गुनाहों से नफ़रत पैदा नहीं होती और नेकियों की तरफ रग़बत नहीं बढ़ती। बेबाकी इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग जहाँ भी हों और जैसे भी हों, इनमें से जिसका गुनाह करने का दिल चाहे वो कर लेता है। ये हालात देखकर दिल बहुत कुढ़ता है और ये ज़हन बनता है कि जिसको नेकी की दावत दी जाए वो नेक बन जाए, मगर बाज़ औक़ात सामने से तंज़ो मज़ा देखने में आता है। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। जवाब है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान गुनाहों को गुनाह नहीं समझते, बल्कि गुनाहों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती और वो इस तरह बेबाकी के साथ गुनाह कर रहे होते हैं कि गोया गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हालांकि वो गुनाह को गुनाह समझ रहे होते हैं। क्योंकि गुनाह को गुनाह ना समझना बाज़ सूरतों में कुफ्र है। आजकल लोग दलेरी के साथ गुनाह कर रहे हैं और नेकियों की तरफ उनकी रग़बत नहीं है, और ये सब नफ्स व शैतान की शरारतों की वजह से है। याद रखिए, गुनाह कुफ्र के कासिद यानी नुमाइंदे हैं। हम पर नफ्स व शैतान का गलबा हो चुका है, जिसके बायस हम गुनाहों में पड़े हुए हैं। तो गुनाहों से बचने के लिए हमें गुनाहों की हलाकत खेजियों का इल्म होना चाहिए, और मुहलिकात यानी जो गुनाह बंदे को हलाक और तबाह करने वाले हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि जो गुनाह की तबाहकारियों से बाखबर होगा उसे गुनाहों का एहसास होगा और फिर वो बचने की कोशिश भी करेगा। आम तौर पर गुनाहों की मालूमात नहीं होती तो यूं भी बंदा गुनाहों में फंसता चला जाता है। इसी तरह मुंजियात यानी निजात दिलाने वाले आमाल की भी इतनी मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से बंदा नेकियों के बारे में भी गफलत का शिकार होता है। लिहाजा नेकियों की भी मालूमात हासिल करें और फिर ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जिनकी बातों से अल्लाह पाक का खौफ, गुनाहों से नफ़रत, फ़िक्र आखिरत और नेकियों की तरफ रग़बत बढ़े। मगर अब ऐसी सोहबतें भी कमयाब यानी बहुत कम रह गई हैं, और बुरी सोहबतें जो गुनाहों पर उभारने और गुनाह पर हौसला अफजाई करने वाली हैं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि घर में भी बुरी सोहबतें मुयस्सर हैं, और कई घर ऐसे हैं जिनमें घर वाले नेकी से रोकते और गुनाहों पर उभारते हैं। मसलन बेटी चाहती है कि पर्दा करे, मगर माँ बाप रुकावट बन जाते हैं, या बेटा चाहता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी शरीफ अपने चेहरे पर सजाए, तो माँ बाप और बहन भाई रुकावट बन जाते हैं। अगरचे ये माहौल हर घर में नहीं है, लेकिन एक तादाद है जिनके घरों में इस तरह का माहौल है। इसी तरह अगर बेटा नमाज पढ़ेगा तो बोलेंगे, क्या सारा दिन नमाज ही पढ़ता रहेगा? और अगर वो तहज्जुद के लिए उठेगा तो कहेंगे
रात को उठ उठ कर वजीफ़े पढ़ता है, पागल हो जाएगा। तो यूँ माअज़ल्लाह नमाज़ों, तहज्जुद और दीगर नवाफिल से घर वाले रोकते हैं और फिर मिसालें भी देते हैं कि देखो फ़लाँ का दिमाग हट गया और फ़लाँ का दिमाग ऐसा हो गया। गोया रोडों पर जितने पागल फिर रहे होते हैं वो सब के सब माअज़ल्लाह नमाज़ें और दुरूद शरीफ पढ़ कर पागल हुए हैं। माअज़ल्लाह शैतान ने लोगों पर ऐसा दाव मारा है कि अल अमान अल अमान, आप मदनी इनामात के मुताबिक अमल करें और रात को गौर व फिक्र करके मदनी इनामात का रिसाला पुर करने की आदत बनाएं और हर इस्लामी माह की पहली तारीख को अपने ज़िम्मेदार को जमा करवाएं और आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफ़िलों में सफ़र की सादत हासिल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेकियों से मोहब्बत और रग़बत पैदा होगी और गुनाहों से नफ़रत और बचत का सामान होगा।